शांति। आज 21 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। बाबा हम बच्चों को देवता बनाने के लिए आए हैं और जो हमारी शुरुआत होती है तो बहुत गड़बड़ स्थिति से होती है, जबकि हम पूरे माया के चंबे में होते हैं। बाबा पहले हमको माया के चंबे से लिबरेट करता है। कैसे लिबरेट करता है बाबा समझ देता है। ये माया है, पहले तो हम उसको माया भी नहीं समझते थे। तो बाबा ये ज्ञान देकर के हमको माया के घेराव से बाहर लाते हैं और उसके बाद फिर बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, स्वयं को साफ बनाओ, सुंदर बनाओ, निर्मल बनाओ, पावन बनाओ, देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो। तो वो कैसे होगा वो भी बाबा बताते हैं कि बच्चे तुमको मुझे याद करना है। और बाबा सन्यास भी तो नहीं सिखाता है कि भाई यहाँ से चलो चले जाएं कहीं और वहाँ बैठ कर के परमात्मा को याद करें, सब झंझटों से छूट जाएं। रहना भी इस दुनिया में ही है। तो इन सब के होते हुए मीठे बाबा हम बच्चों को, जैसे स्टूडेंट अपना प्रोग्रेस चार्ट रखता है, ऐसे बाबा हम बच्चों को चार्ट रखने की विधि बताते हैं कि अगर आप स्वयं के ऊपर अटेंशन रखेंगे तभी आप परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपने स्वयं को लूज छोड़ दिया है, जैसे नौका जहाँ जा रही जाती जाए, तो फिर तो मंजिल पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ रात को सोने से पहले सारे दिन को देखो आपने क्या प्रोग्रेस की, कहाँ आपको थोड़ा लॉस हुआ, और फिर डिसीजन लो कि कल ये लॉस मैं नहीं करूँगी। तो इससे क्या है कि अपनी करेक्शन हमें मिलती जाती है, कहाँ मुझे अपनी करेक्शन करनी। और जब हम अटेंशन देना शुरू करते हैं तो एक नहीं 10 बातें और भी पता लग जाती हैं। तो वो सब बातें हमारे चार्ट में चेकिंग से पता लगती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सोने से पहले करो। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी, वो ये है क्योंकि आज मशीनरी फास्ट, ये बाबा की मुरली कई साल पहले की चली गई। आज हम इतने समझदार बन गए हैं और इतने अनुभवी हो गए हैं कि हमारी चेकिंग कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, जिसको बाबा कहता है डॉट एंड नॉट, चेक एंड चेंज। वो हमारा साथ साथ चलना चाहिए। अगर मेरे मन में कोई गड़बड़ चल रही है तो मुझे पता तो है ना, तो मुझे उसका सुधार तुरंत करना चाहिए। रात तक मैं उसको छोड़ना दूँ, क्योंकि संगम का सेकंड वैल्यूबल है और इतने लंबे समय के लिए उसको छोड़ दूंगी तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो साथ ही चेकिंग हमारी चलनी चाहिए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? बाबा रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी, वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा ने इसमें हमें याद की युक्तियां बताई हैं कि बाबा कहते एक तो याद करो, एकांत में जाओ, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है
वो एकांत में ही पढ़ना पसंद करता है। 50 लोग बैठे हों और उसको हम कहें तुम पढ़ो, तो ये तो नहीं होता। मैंने ऐसे भी देखे हैं विद्यार्थी जिनका घर इतना बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, 3-4 कमरे हैं, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में कोई मेहमान आ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो बच्चा पढ़ नहीं सकता है। मैंने ऐसा भी देखा, बाथरूम में जाकर वो पढ़ता था। शौक, एकांतवास वो कैसे भी करके निकाल लेगा, सिर्फ शौक चाहिए। तो बाबा ने कहा एकांत में बैठो, और एकांत के तो बहुत फायदे हैं। और उसके साथ साथ बाबा से बातें करो। बाबा से बातें क्या करो, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं बातें, जो आपको मुश्किल लगता है, वो बाबा से बात करो। स्टूडेंट टीचर से बात करता है, तो आप बात करो बाबा से। भगवानुवाच है ना, मूल बात हो जाती है ये कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अति इंद्रिय सुख में भी रहना है। अतीन्द्रिय सुख, वो बाबा कहते हैं एक निश्चय होगा तो ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं, अन्यथा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक मैं अपने को आत्मा निश्चय ना करूं, जब तक मैं अपने स्वरूप पर निश्चय ना करूं, जब तक मैं अपने दाता पर निश्चय ना करूं, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो नहीं सकती है। आज बाबा ने कहा कि कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। ये बाबा ने बहुत सुंदर शब्द हमारी नोटिस में फर्स्ट टाइम आया है कि हठ योग तो बहुत होते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत होती है, बाबा रूहानी योग, आत्मा का योग, आत्मा समझ के उसको याद करना, आत्मा का योग वो नहीं होता है। आत्मा ही तो याद करती, योग माना जोड़, मिलन, संबंध, लिंक, रिलेशनशिप। तो आत्मा का संबंध शिव बाबा से, वो रूहानी चीज़ है। आत्मा रूह, रूहानी पिता, और जो कम्युनिकेशन का मीन्स है वो हमारा रूहानी योग है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं वहाँ पर, यानी वहाँ चंचलता नहीं होती, सभी कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। सतयुग में सारी कर्मेंद्रियां तो होंगी, लेकिन उन कर्मेंद्रियों को क्या कहते हैं? कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल, क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार की दैहिक स्मेल नहीं है। हाँ, इतनी पूजने योग्य है। और वो जो है उसके बाद फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं देह अभिमान में आते हैं तो कर्मेंद्रियों की चंचलता आरंभ हो जाती है, और चंचलता आरंभ होने से सारा बिगाड़ हो जाता है। बाबा ने कहा कि मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। तो बाबा ने कहा है कि अब देही अभिमानी अवस्था, और ये तो शुरू का आदि का पाठ है। देही अभिमानी, देही अभिमानी में सिर्फ ये नहीं है कि मैं देह नहीं हूँ। देही अभिमानी अर्थात ये कॉन्शियसनेस ना हो, और उसके साथ साथ जो आत्मा के गुण और शक्तियाँ हैं उस आधार से हम काम करें। जैसे अभी हम काम करते हैं अपनी पढ़ाई के आधार से, अपनी जो शिक्षा मिली है, अनुभव है दुनियावी, उस आधार से हम काम करते हैं। लेकिन देही अभिमानी अवस्था में वो चीज़ नहीं है।
देही अभिमानी अवस्था में जो आत्मा के गुण हैं, जो आत्मा की शक्तियाँ हैं, उनसे हम व्यवहार में हैं। बाबा ने ये भी कहा कि ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसको बाबा का डेड साइलेंस, जिसमें आत्मा बाबा को याद करते करते उस लव में लीन हो जाती है, खो जाती है, फिर उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती, उसको बाबा कहते हैं कि वो हो जाती बिल्कुल डेड साइलेंस। शरीर की कोई चुरपुर नहीं, कोई संकल्पों की चुरपुर नहीं, एक ही संकल्प में स्थित हो जाती है। भारत में ही स्थापना हो रही है, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर आगे बाबा ने संगम के बारे में भी कहा। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि अभी संगम युग पर बाबा हम बच्चों को उत्तम पुरुष बनाते हैं। ये युग है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसमें क्या करते हैं, उत्तम पुरुष अर्थात आत्मा उत्तम बनती है। और बाबा ने मुरली में चार्ट के लिए भी यही कहा कि जैसे कि शुरू में बाबा ने कहा था कि बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे जब हमारा घाटा निकलता है। इसमें मोस्ट बिलवड बाप को इतने मोस्ट बिलवड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी, इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर देते हैं। बाबा ने ये बात मिसाल के तौर पर बताई कि देखो तुम्हारे देह और देह के संबंधी हैं, उनको तो तुम बहुत प्यार से याद करते हो, भूलते भी नहीं हो। वो फलाना 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 उसको ऐसे भी याद करते हो। और मैं जो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, मैं जो तुमको बादशाह बनाता हूँ, मैं जो तुम्हारा कल्याण करता हूँ, तो मुझे ही भूल जाते हो। तो बाबा कहता है, कभी कभी बाबा कहते हैं तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम बाप को भूल जाते हो। जिससे तुमको वर्षा मिलना है, जिससे तुमको बादशाही मिलनी है, तुम उसको ही भूल जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। यानी बाबा ने उसके ऊपर जोर दिया, रीजन भी बताया कि फिर राजा कैसे बनेंगे, खुद ही कैसे वो पद पा पाएंगे। बाबा ने कहा कि ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं, सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये नई चीज़ बाबा आके सिखाता है ना। हमने तो अपने आप को धर्म, मठ, पंथ, कर्म, कांड उसमें ही जोड़ के रखा था, लेकिन बाबा ने कहा इससे भी मुक्त हो, इससे ये भी तुम्हारे देह के धर्म है। आज मैं किसी हिंदू फैमिली में जन्म ले लिया तो मैं हिंदू कहलाए, क्रिश्चियन फैमिली तो क्रिश्चियन हो, ये तो बात नहीं बनती ना। तो बाबा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो क्या है, कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ये तन धारण करती है, फिर जो जिसका हिसाब किताब जहाँ होता है वहाँ जाती है। तो ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई देता भी नहीं। फिर बाबा कभी कभी ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में नॉलेज है ही नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है। आज का वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा
सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं को कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। और आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। हम लोग माया से इतना डरते घबराते हैं। बाबा कहते हैं माया तो कुछ भी नहीं है, पेपर टाइगर है। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ऐसे कहो हवा आएगा, हवा कुछ होता थोड़ी, बच्चों के अंदर में वो डाल देते हैं भाई। ऐसे बाबा कहते हैं माया कुछ ऐसी है थोड़ी, पेपर टाइगर है। कुछ में तुम्हारे अपने ही कमज़ोर संकल्प हैं, उनको तुम पावरफुल बना लो तो माया आएगी नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।